हमारी बहुत इसके अंदर श्रद्धा है। ये हमारे लिए इवेंट नहीं है, जिससे हम चाहते हैं कि नए टैलेंट को, अच्छे टैलेंट को रिकग्निशन मिले, कामयाब भी रहे हैं। उसमें शाहरुख खान सबसे बड़ी एग्जांपल है उसकी, और जो उनको टेलीविज़न से मिलता है सिनेमा से नहीं मिलता है। बच्चन साहब की जो पूरी रिवाइवल थी वो केबीसी से है। 10 साल से लेके 55 वर्ष की महिला वर्ग में लोगों ने बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को सराहा और देखा। हेलो सर, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस। आईटा अवार्ड्स को हाईएस्ट अगर बात करूँ तो टीआर पे मिला है, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स में यही अवार्ड्स है। सो क्या कुछ कहना है आपको? इतना दिस ईयर वाज अमेजिंग, अगेन सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। व्हाट डू यू हैव टू से? इस साल तो खैर बहुत ही हिस्टोरिकल टीआरपी आई है, लेकिन पिछले 5 या 6 वर्षों से हमारी जो टीआरपीज़ हैं वो हमेशा जो हैं बहुत अच्छी रही हैं। और जितने भी अवार्ड्स इस वक्त हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर, मेनली तो 2 ही फिल्म अवार्ड्स ही हैं, जैसे फिल्म फेयर और नाइफा। उनसे हमारी टीआरपीज़ बहुत ज़्यादा आई है। और उसका एक रीज़न ये है कि टेलीविज़न की ऑडियंस जो है वो बहुत व्यापक है देश के अंदर। और दूसरा, आईटीए की जो साख है, जो लोगों का विश्वास है आईटीए के प्लेटफॉर्म में, वो लगातार बढ़ रहा है। बिकॉज़ हर साल हमारे पास कुछ 1 करोड़ या उससे ज़्यादा के वोट लोग हमें करते हैं पॉपुलर कैटेगरी के लिए, और सारे साल वो हमारे वेबसाइट और हमारे आईटीए पेजेस के ज़रिए हमसे कम्युनिकेशन में रहते हैं। तो उनका एक हमारे साथ एक नाता जो है वो पिछले कई वर्षों से बहुत क्लोज़ है। और चूँकि पूरे साल वो हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि उनकी ओपिनियन जो है हमारे पॉपुलर अवार्ड की कैटेगरी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। तो इसलिए व्यूअरशिप हमारी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमने कोशिश की है कि पहले जो थे एक बहुत ही फिल्म सेंट्रिक टाइप के एंटरटेनमेंट और एक पर्टिकुलर मेट्रो सिटीज़ को जहन में रख के सारे एंटरटेनमेंट एक्ट किए जाते थे। पिछले कुछ वर्षों से हमने पैन इंडिया एंटरटेनमेंट भी उसमें डाला है और कलाकार भी पैन इंडिया उसमें जोड़े हैं। तो उससे पूरे देश की जनता जो है वो इसका मज़ा लेती है। और आई थिंक यही कुछ कारण हैं जो जिनकी वजह से हमारी टीआरपी जो है वो इस बार बहुत हिस्टोरिकल आई है। और हमारी कोशिश आगे भी यही रहेगी कि हम किसी तरह पूरे देश के लोगों से अपने आप को जोड़ पाएँ। राइट। अगर अवार्ड्स की बात करूँ तो हम देख रहे हैं कि आजकल जिस तरीके से चल रहा है कल्चर, लोग अवार्ड्स खुद खरीदते हैं। एक्टर्स आने के लिए भी बात करते हैं कि अगर हमें अवार्ड मिलेगा तो ही हम आएंगे। और आजकल ये अवार्ड्स पूरा स्कैम हो चुका है कि जिसको बाय करना है वो बाय कर सकता है। तो इसके ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? बहुत अनफॉर्चुनेट ये है कि लोग जो हैं, लोगों ने इसको एज ए कमर्शियल प्लेटफॉर्म बना दिया है, जिसमें जो आएगा उसको अवार्ड मिल जाएगा, जो नहीं आएगा उसको नहीं मिलेगा, या कोई ग्रेटिफिकेशन फाइनेंशियल और अदरवाइज। लेकिन हमारा शुरू से ये विश्वास रहा कि अगर ये अवार्ड इसको हमें आगे तक लेके जाना है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जनता की नज़र में भी और इंडस्ट्री की नज़र में भी, दोनों की नज़र के अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इकलौता अवार्ड है, आपने अगर देखा हो तो लोगों की जो कमेंट्स हैं हमारे बारे में, कहते हैं कि ये जिस तरह के आईएसआई का मार्क होता है तो लोग सोचते हैं कि माल अच्छा है, उसी तरह अगर आईटीए का अवार्ड मिलता है तो उसका मतलब है कि वाकई ये डिज़र्विंग है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे अपने लोग, हमारे पीयर्स जो है वो इस तरह से महसूस करते हैं। और ये लंबा सफ़र जो है वो इसी वजह से हो पाया। हम ही लोग हैं इस वक्त जो टेलीविज़न में इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा के लेके आए हैं। हमारी बहुत इसके अंदर श्रद्धा है। ये हमारे लिए इवेंट नहीं है, हमारे लिए ये बहुत ही एक ऐसा सेक्रेड प्लेटफॉर्म है जिससे हम चाहते हैं कि नए टैलेंट को, अच्छे टैलेंट को रिकग्निशन मिले,
और इंडस्ट्री की बढ़ोतरी हो। राइट। और जिस तरीके से अगर हम बात करें कि टेलीविज़न को आजकल टेलीविज़न एक्ट्रेसेस की भी अगर बात करूँ तो कई सारे लोग हैं जो लोग टीवी से निकल के बॉलीवुड में गए हैं और वो दोबारा मुड़ के वापस से टेलीविज़न में नहीं आना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि हम छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे गए हैं, अब वापस छोटा पर्दे पे काम करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक रेपुटेशन कम हो जाएगी या इज्जत कम मिलेगी। तो आप इस दोनों अगर डिफ्रेंशिएट करूँ टीवी और बॉलीवुड को, तो आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, देखिए क्या है कि एम्बिशंस तो होती है, जो टेलीविज़न है उसको फिल्म सिनेमा में जाना है और कोई बुराई की बात नहीं है। कुछ लोग गए हैं बहुत सक्सेसफुली, कामयाब भी रहे हैं, उसमें शाहरुख खान सबसे बड़ी एग्जांपल है उसकी। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब तो ये नहीं रहा। अब तो घूम फिर के 360 डिग्री हो गया है। सारे जितने स्टार्स हैं उनको वापस टेलीविज़न पे आना पड़ता है, चाहे वो अपनी फिल्म की पब्लिसिटी हो या आपके ये गेम शोज़ हों या जो भी। हम अगर मिस्टर बच्चन 25 साल से टेलीविज़न पे रह सकते हैं तो मतलब टेलीविज़न की बहुत बड़ी अहमियत है। कौन सा ऐसा स्टार है जो प्रोग्राम नहीं करता है? हर स्टार तो प्रोग्राम करता है। शाहरुख, सलमान, मिस्टर बच्चन और कितने ही हैं। आप कितने जिनको देखो सब टेलीविज़न पे हैं और जो उनको टेलीविज़न से मिलता है सिनेमा से नहीं मिलता है। बच्चन साहब की जो पूरी रिवाइवल थी वो केबीसी से है। इसके अलावा टीवी की अगर बात करूँ तो आप ऐसे कौन से मतलब सीरियल्स हो या कोई अगर शो हो तो आपका टेलीविज़न पे कौन सा पसंदीदा शो है जिसे आप देखते हो? मैं बिल्कुल सही मानों में अगर बताऊं तो मैं धारावाहिक नहीं देखता हूं। मैं अक्सर जो है न्यूज़ चैनल्स ज़्यादा देखता हूं और कभी कभार जब मुझे कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर अच्छा काम करता है तो उसको वो मुझे अक्सर कहता है कि सर आज देखिए, आप ये एपिसोड ज़रूर देखिएगा, तो मैं अक्सर देखता हूँ ऐसे। तो जितने भी प्रोग्राम अच्छे आते हैं उनमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरे देखता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ एपिसोड ज़रूर देखता हूँ। राइट। अगर अवार्ड्स की बात करूँ तो हमेशा हम देखते हैं कि वोटिंग के लिए भी कई सारे लोग करते हैं, बट फाइनल काउंटडाउन जो होता है वो पब्लिसिस्ट और इनके ऊपर भी होता है। तो वो चीज़ें क्या आपने कभी फेस की है? लाइक जब भी अगर आपको किसी बेस्ट एक्ट्रेस या एक्टर का अवार्ड, टेलीविजन एक्टर का अवार्ड देना हो, तो उस टाइम पे कभी ऐसे लगा कि नहीं, मतलब भले लोग इसे पसंद कर रहे हैं बट राइट नाउ XYZ पर्सन ये ज़्यादा पॉपुलर है या ये देना चाहिए, ऐसा कुछ? क्योंकि हमेशा हम देखते हैं विनर कोई और ही बन जाता है और डिजर्विंग कोई और रहता है। अगर आपने हमारा प्रोसेस देखा हो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर 4 महीने पहले हम एक पब्लिक मीटर के साथ पूरे वो डाल देते हैं, कैटेगरीज डाल देते हैं। जिस कैटेगरीज में जितने वोटिंग पड़ती जाती है वो घटते बढ़ते रहते हैं और हम उसका एक वीकली ब्यौरा जो है पब्लिक को देते हैं। तो पब्लिक के सामने खुलासा है, बिल्कुल वो मीटर चल रहा है, आपको मालूम है लास्ट वीक में क्या था, इस वीक में क्या है। और ये पब्लिक को कई बार ऐसा भी होता है कि कईयों के जो फैन क्लब्स होते हैं वो अचानक कोशिश करते हैं कि आखिरी मिनट के ऊपर और ज़्यादा वोट करवाते हैं और एक व्यक्ति जो है वो 4 से ज़्यादा, अगर इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 या 5 से ज़्यादा एक आईडी से वोट नहीं कर सकता है। तो वो फजिंग का जो सिस्टम होता है कि एक ही आदमी बैठ के पूरे दिन वोट छापता रहे, वो हम कंट्रोल किया है हमने। और आगे भी एज टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूविंग वी विल मेक इट वेरी ट्रांसपेरेंसी। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि अवार्ड अच्छा हो लेकिन उसमें लोग विश्वास करें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर इस सीज़न की बात करूँ तो जैसे कि आपने कहा कि लाइक फिल्म फेयर और बाकी के अवार्ड्स को छोड़ के आईटा ने जो है रिकॉर्ड ब्रेक किया, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑडियंस जो है टीवी की वो लाइक बॉलीवुड की अलग है लेकिन टीवी की उससे अधिक हो गई है? क्योंकि एक ऐसा वक्त था कि लोग टेलीविज़न से थोड़ा ब्रेक लेके लोग फिल्में ज़्यादा देखते थे, क्योंकि डेली सोप की अगर बात करूँ तो वही स्टोरी घिसी-पिटी बैक टू बैक चल रही थी। तो अब आपको क्या लगता है कि जो ऑडियंस कहीं ना कहीं घूम गई थी, क्या वो दोबारा से टीवी पे लौट रही है? देखिए, टेलीविज़न और फिल्म की ऑडियंस जो है वो भिन्न तो है, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो घर घर में जाता है और हाउसवाइफ्स और लेडीज़ जो हैं वो टेलीविज़न को बहुत देखती हैं और पूरा देश जो है उसके लिए
टेलीविज़न चूँकि आपके घर में फ्री आता है, इन द सेंस कि फ़िल्मों में तो आजकल बहुत पैसा टिकटों में लगता है, इसलिए अधिकांश जो हमारी टीआरपी होती है वो महिला प्रधान है। और इस बार भी हमारे 10 साल से लेके 55 वर्ष की महिला वर्ग में लोगों ने बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम को सराहा और देखा। तो मैं ये कहूँगा कि यस, देश के अंदर टेलीविज़न की जो रिकग्निशन आती है, क्योंकि घर घर में पहुँचता है, आप किसी भी प्रोग्राम जो बहुत बड़ा बनता है, जैसे बिग बॉस है या केबीसी है और या कपिल देव का शो है, ये शो जो है वो जन जन में पहुंच जाते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो टेलीविज़न की एक अपनी शक्ति है, इसमें कोई दो राह नहीं है। लास्टली क्या कुछ कहना चाहते हो, जो व्यूअर्स है, जो ऑडियंस है वो देख रही है, उन सबके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो, स्पेशली टीवी की ऑडियंस? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना प्यार और अपना विश्वास हम में बरकरार रखिए और हम भरसक ये कोशिश करेंगे कि आपका विश्वास, आपका प्यार और आपका एंटरटेनमेंट बढ़ता रहे, घटे नहीं। ऑलराइट, एक और सवाल इसमें ऐड जोड़ना चाहूँगी मैं कि अगर बात करूँ मूवी के प्रोडक्शन की, तो अभी कौन सी फिल्में हैं, ऐसी कुछ पाइपलाइन में है एज ऑफ नाउ, अगर आप कुछ बताना चाहो? नहीं, अभी मैं फिल्म नहीं कर रहा, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ जिसका अभी टेंटेटिव टाइटल है द रोशंस। ये बहुत ही फेमस म्यूज़िक डायरेक्टर जो हमारे साथ रहे, रोशन साहब, उनसे शुरू होती है, उसके बाद उनके बड़े बेटे राकेश रोशन पे आती है, फिर राजेश रोशन जो बहुत बड़े संगीतकार हैं उन पे आती है, और फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन ऋतिक रोशन जो इस वक्त के रीनिंग सुपरस्टार हैं, उन पर आती है, और उनके भी 2 बच्चे हैं जो इस वक्त बहुत अच्छा टैलेंट दर्शा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं दोनों के दोनों। तो ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके द्वारा हम 75 वर्षों के सिनेमा और म्यूज़िक को भी देख रहे हैं। तो हाल फिलहाल में मैं इसमें बिजी। Alright, thank you so much, sir, for giving us your time. It was lovely talking to you. Thank you so much. Thank you so much.